नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में और साथ ही साथ होलिका दहन के बारे में। साल का पहला चंद्र ग्रहण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानेंगे और आपको बताएंगे कि होलिका दहन का उचित समय क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम को 5:07 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और चंद्रमा तथा केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। उपछाया से इसका पहला स्पर्श होगा 3 मार्च को दोपहर 2:16 पर और उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श होगा 3 मार्च को शाम को 7:52 पर। जो वास्तविक खग्रास ग्रहण है वो 3 मार्च दोपहर 4:35 पर शुरू होगा और शाम को 5:33 पर ये खग्रास ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। इसमें चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे। सूर्य, बुध और मंगल से दृष्ट होंगे। इस ग्रहण में, ये ग्रहण सिंह राशि में है, वहां चंद्रमा और केतु हैं। मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव बना हुआ है। इसीलिए इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। युद्ध, दुर्घटनाएं,
बेवजह के वाद विवाद इस ग्रहण के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या इस बार के चंद्र ग्रहण पर किसी सावधानी का पालन करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, प्रेम संबंधों का, रिश्तों का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, ग्रहण के साथ सामान्यतः बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। तो इस चंद्र ग्रहण के साथ किस तरह के नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारतवर्ष में दृष्ट होगा। जो ग्रहण आपके देश में दिखाई देता है उस स्थान पर ग्रहण के सूतक के नियम लागू हो जाते हैं। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के साथ भारत में सूतक के नियम लागू होंगे। इस ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सवेरे 9:38 पर आरंभ हो जाएगा और इसका सूतक काल 3 मार्च को शाम को 6:46 पर समाप्त होगा। सूतक काल में भोजन करने की, विश्राम करने की, भौतिक कार्यों के करने की मनाही होती है। इस समय में मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे और मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं होगी। ग्रहण काल में या सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि गर्भवती महिलाओं को डरना चाहिए, परेशान होना चाहिए, लेकिन इस काल में विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। याद रखिए, ग्रहण के जो नियम हैं वो रोगी पर, वृद्धों पर
और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। होलिका दहन और चंद्र ग्रहण पर बात आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। काम में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये ग्रहण होलिका दहन वाले दिन पड़ रहा है, तो क्या इस ग्रहण का होलिका दहन पर या होली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये ग्रहण लग रहा है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, और इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। तो इस बार जो होलिका दहन होगा वो 3 मार्च को शाम को 6:46 के बाद करना उचित होगा। 3 मार्च शाम को 6:46 के बाद होलिका दहन करें। इस समय में ना तो ग्रहण होगा और ना भद्रा होगी। जो रंग वाली होली है, होली खेलना है, ये 4 मार्च को है। रंग वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। तो ग्रहण के प्रभाव की वजह से जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि रंगों वाली होली पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। धन की प्राप्ति होगी। कोई शुभ सूचना मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की चंद्र ग्रहण के बारे में और होलिका दहन के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। ग्रहण काल के बाद सफेद वस्तुओं का दान जरूर करिएगा। चावल का, चीनी का या दूध का। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है वो दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो होलिका दहन का ये पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।